अनुष्का शर्मा। बाहर से देखने पर उनकी लाइफ जितनी सिंपल लगती है, अंदर से उतनी ही इंटरेस्टिंग है। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसे लोग सिर्फ विराट कोहली की वाइफ या बॉलीवुड स्टार के रूप में जानते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में ऐसे कई चैप्टर्स रहे हैं जिन पर या तो बहुत कम बात हुई या फिर वक्त के साथ लोग उन्हें भूल गए। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं, क्योंकि किसी भी इंसान की स्टोरी को समझने के लिए उसकी शुरुआत जाना जरूरी होता है। अनुष्का शर्मा का जन्म 1 मई 1988 को अयोध्या में हुआ था। हालांकि उनका बचपन अलग अलग शहरों में बीता और उनकी परवरिश मेनली बेंगलुरु में हुई। उनके फादर कर्नल अजय कुमार शर्मा इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे, जबकि उनकी मदर अशीमा शर्मा होम मेकर हैं। अनुष्का कई इंटरव्यूज में कह चुकी हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा गर्व इस बात का है कि वो एक आर्मी ऑफिसर की बेटी है। उनके हिसाब से आर्मी बैकग्राउंड ने उन्हें डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और ग्राउंडेड रहना सिखाया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अनुष्का का पहला सपना एक्ट्रेस बनना नहीं था। उन्होंने खुद बताया था कि वो पहले जर्नलिज्म में करियर बनाना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट मॉडलिंग की तरफ बढ़ने लगा। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग को सीरियसली लेना शुरू किया और साल 2007 में उन्हें अपना पहला बड़ा मॉडलिंग असाइनमेंट मिला। उन्होंने लैक्मे फैशन वीक में फेमस डिजाइनर वेंडल रॉड्रिक्स के लिए रैंप वॉक किया। यहीं से उनके करियर ने एक नई डायरेक्शन पकड़ ली। उसके बाद उनकी लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसकी शायद उन्होंने खुद भी उम्मीद नहीं की होगी। यशराज फिल्म्स की टीम की नजर उन पर पड़ी और उन्हें सीधा शाहरुख खान के ऑपोजिट रब ने बना दी जोड़ी में कास्ट कर लिया गया। सोचो, कोई फिल्म बैकग्राउंड नहीं, एक्टिंग का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, और डेब्यू ही बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार के ऑपोजिट। 2008 में रिलीज हुई ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और एक ही फिल्म ने अनुष्का शर्मा को पूरे देश में पहचान दिला दी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2010 में बंद बाजा बारात रिलीज हुई और इसी फिल्म ने उनके करियर को और स्ट्रांग बना दिया। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट एक नया एक्टर था, रणवीर सिंह। फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री को ऑडियंस ने काफी पसंद किया। दोनों की ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग इतनी नेचुरल लगी कि फिल्म के बाद भी लोग इन दोनों के बारे में बात करने लगे। उसी दौरान कई मीडिया रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया कि दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती से ज्यादा कुछ था। हालांकि दोनों ने कभी भी अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया। करियर में उसके बाद एक सक्सेसफुल फिल्म्स आती गई। जब तक है जान, पीके, NH10, सुल्तान और ए दिल है मुश्किल जैसे प्रोजेक्ट्स ने उन्हें बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में ला खड़ा किया। सिर्फ ग्लैमरस रोल्स ही नहीं, बल्कि अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स निभाकर भी अनुष्का ने खुद को प्रूव किया। साल 2015 में उन्होंने अपने भाई करनेश शर्मा के साथ मिलकर क्लीन स्लेट फिल्म्स नाम का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। इस बैनर के अंडर NH10, बुलबुल, पाताल लोक और कला जैसे क्रिटिकली अक्लेम्ड प्रोजेक्ट्स बने। इससे यह भी क्लियर हो गया कि अनुष्का सिर्फ कैमरा के सामने ही नहीं, कैमरा के पीछे भी अपनी अलग पहचान बनाना चाहती थी। हालांकि 2018 में रिलीज हुई जीरो बॉक्स ऑफिस पर एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। इसके बाद अनुष्का ने धीरे धीरे फिल्म से थोड़ा डिस्टेंस बना लिया और अपना ज्यादा फोकस पर्सनल लाइफ और फैमिली पर देना शुरू कर दिया। अब आते हैं उस पार्ट पर जिसके लिए शायद सबसे ज्यादा लोग इस वीडियो का वेट कर रहे थे, अनुष्का शर्मा की लव लाइफ। बॉलीवुड में आने से पहले मॉडलिंग के दिनों में अनुष्का शर्मा का नाम मॉडल और एक्टर जोहेब यूसुफ के साथ जोड़ा गया था। काफी पुरानी मीडिया रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया कि दोनों काफी क्लोज थे और काफी टाइम तक रिलेशनशिप में भी रहे। बताया जाता है कि दोनों की मुलाकात बेंगलुरु के मॉडलिंग सर्किट में हुई थी और वहीं से उनकी फ्रेंडशिप धीरे धीरे रिलेशनशिप में बदल गई। बाद में जब अनुष्का अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए मुंबई शिफ्ट हो गई और उन्हें फिल्म्स मिलनी शुरू हुई, तो दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ता चला गया। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि अलग अलग सिटीज और बिजी करियर्स की वजह से रिलेशनशिप ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। हालांकि इन बातों की कभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई। इसके बाद आया बैंड बाजा बारात का फेज और यहीं से अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा होने लगी। फिल्म के दौरान दोनों की बॉन्डिंग को लेकर कई तरह की रिपोर्ट सामने आई। एंटरटेनमेंट मीडिया में क्लेम किया गया कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वहीं एक इंटरव्यू में अनुष्का ने रणवीर के बारे में इतना जरूर कहा था कि उन्हें उनकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन उन्होंने कभी भी रिलेशनशिप को ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ टाइम बाद दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स आनी शुरू हो गई। 2011 के IIFA अवार्ड्स के आसपास भी कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि किसी बात को लेकर दोनों के बीच अनबन हुई थी। हालांकि इन खबरों की भी कभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई। बाद में रणवीर सिंह ने एक इंटरव्यू में इतना जरूर कहा था कि कई रिलेशनशिप्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से खत्म हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। इस दौरान एक और नाम सामने आया और वो था शाहिद कपूर का। साल 2010 से 11 के आसपास कई टैबलॉइड्स और एंटरटेनमेंट रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया कि शाहिद और अनुष्का
कुछ ओकेजन्स पर साथ देखे गए। कुछ रिपोर्ट्स ने यह भी लिखा कि एक पार्टी में दोनों काफी क्लोज नजर आए थे। लेकिन इन दावों की न शाहिद ने कभी कंफर्मेशन दी और ना ही अनुष्का ने। इसलिए यह बात भी सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स और रूमर्स तक ही सिमट कर रह गई। इसके अलावा एक वक्त ऐसा भी आया जब अनुष्का शर्मा का नाम क्रिकेटर सुरेश रैना के साथ भी जोड़ा गया। साल 2012 के आसपास कुछ रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया कि दोनों लंदन में मिले थे और कुछ वक्त तक अच्छे दोस्त रहे। बाद में जब सुरेश रैना एक टीवी इंटरव्यू में आए तो उनसे अनुष्का का नाम लेकर सवाल भी पूछा गया। उस वक्त उनके रिएक्शन को लेकर सोशल मीडिया पर काफी डिस्कशंस हुए, लेकिन दोनों में से किसी ने भी इन रूमर्स को कंफर्म नहीं किया। इसी बीच वक्त वक्त पर अनुष्का शर्मा का नाम रणबीर कपूर और अर्जुन कपूर जैसे कुछ और एक्टर्स के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन इन सभी खबरों की कभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन हुई। ज्यादातर रिपोर्ट्स गॉसिप तक ही सीमित रहीं। अब बात करते हैं उस रिलेशनशिप की जिसने सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरे देश का अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया था। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दोनों की पहली मुलाकात एक शैम्पू कमर्शियल की शूटिंग के दौरान हुई थी। उस वक्त शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये एड शूट आगे चलकर इंडिया की सबसे पॉपुलर सेलिब्रिटी लव स्टोरीज में से एक की शुरुआत बन जाएगा। पहले दोनों के बीच दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे उन्हें कई बार साथ देखा जाने लगा। उसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स और रूमर्स का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि शुरुआत में दोनों ने अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली कंफर्म नहीं किया था। जैसे जैसे वक्त गुजारता गया दोनों का बॉन्ड और स्ट्रांग होता गया। लेकिन हर सेलिब्रिटी रिलेशनशिप की तरह इनके रिलेशनशिप को लेकर भी कई तरह की रिपोर्ट सामने आती रहीं। साल 2015 और 2016 के दौरान मीडिया में अलग अलग क्लेम्स किए गए। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि दोनों के बीच करियर प्रायोरिटीज को लेकर डिफरेंसेस चल रहे थे। कुछ जगह शादी को लेकर अलग प्लानिंग की बात लिखी गई। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी क्लेम हुआ कि बिजी शेड्यूल्स की वजह से दोनों के बीच डिस्टेंस आ गया था। हालांकि इन सभी बातों की कभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई। इसी दौरान लोगों ने सोशल मीडिया पर नोटिस किया कि दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। बस फिर क्या था, ब्रेकअप रूमर्स और तेज हो गए। इंटरनेट पर हर तरफ अलग अलग थ्योरीज चलने लगी, लेकिन न विराट ने और ना ही अनुष्का ने कभी ऑफिशियली ब्रेकअप की वजह बताई। कुछ महीनों बाद दोनों फिर से साथ नजर आने लगे। धीरे धीरे ये क्लियर हो गया कि दोनों ने अपने रिलेशनशिप को एक और चांस दिया है। और फिर दिसंबर 2017 में इटली के टस्कनी में एक प्राइवेट सेरेमनी के दौरान विराट और अनुष्का ने शादी कर ली। सिर्फ फैमिली मेंबर्स और क्लोज फ्रेंड्स की मौजूदगी में हुई इस शादी की तस्वीरें इंटरनेट पर आते ही वायरल हो गईं। उसके बाद विरुष्का इंडिया के सबसे लव सेलिब्रिटी कपल्स में से एक बन गया। अब बात करते हैं अनुष्का शर्मा से, जो दी कुछ कंट्रोवर्सीज की जिनकी उस वक्त काफी चर्चा हुई थी। करियर के शुरुआती दिनों में अनुष्का ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ऑडिशंस के दौरान उन्हें काफी ऑनेस्ट फीडबैक मिलता था। उन्होंने ये भी कहा था कि इंडस्ट्री में नए लोगों को अपने लुक्स और पर्सनालिटी को लेकर भी काफी कमेंट सुनने पड़ते हैं। हालांकि उन्होंने हमेशा कहा कि उन्होंने उन बातों को नेगेटिविटी की जगह मोटिवेशन के रूप में लिया। इसके बाद एक और कंट्रोवर्सी सामने आई जो काफी वायरल हुई। कॉफी विद करण में अपीयरेंस के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उनके लिप्स को लेकर कमेंट्स करने शुरू कर दिए। कई मीम्स बने, ट्रोलिंग हुई और काफी डिबेट्स भी हुई। बाद में अनुष्का ने खुद क्लैरिफाई किया कि एक फिल्म के कैरेक्टर के लिए उन्होंने टेम्पररी लिप एनहांसमेंट का यूज किया था। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपने डिसीजंस को लेकर किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं लगती। एक और इंसिडेंट उस वक्त काफी वायरल हुआ जब इंटरनेट पर विराट और अनुष्का की एक अलेजेड प्राइवेट फोटो सर्कुलेट होने लगी। कुछ लोगों ने उस फोटो को असली बताया, लेकिन बाद में कई फैक्ट चेक्स और मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया कि वो एडिटेड इमेज थी और उसका दोनों से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि तब तक वो फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुकी थी। अनुष्का का नाम कई बार दूसरी एक्ट्रेसेस के कंपैरिजन में भी मीडिया हेडलाइंस का हिस्सा बना। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि उनके बारे में उतनी हाइप क्यों नहीं होती जितनी कुछ दूसरी एक्ट्रेसेस के बारे में होती है, तो उन्होंने कहा कि उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट उनका काम है। वो चाहती हैं कि लोग उन्हें उनकी एक्टिंग और परफॉर्मेंसेस के लिए याद रखें, न कि सिर्फ ग्लैमर या कंट्रोवर्सीज के लिए। एक दूसरे इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि हर एक्टर का अपना अलग जर्नी होता है और किसी भी दो करियर्स को कंपेयर करना सही नहीं है। हालांकि मीडिया ने उस वक्त उनके कुछ स्टेटमेंट्स को राइवलरी के एंगल से प्रेजेंट किया, लेकिन बाद में इस मुद्दे पर कोई बड़ा कंट्रोवर्सी देखने को नहीं मिला। अनुष्का ने अपने करियर के दौरान विमेन सेंट्रिक सिनेमा और मीनिंगफुल कंटेंट को भी सपोर्ट किया। इसी सोच के साथ उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया और ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जहां स्टोरी को स्टार पावर से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। इसी वजह से क्लीन स्लेट फिल्म्स के कई प्रोजेक्ट्स क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को पसंद आए। फिल्म से थोड़ा ब्रेक लेने के बाद अनुष्का ने अपना ज्यादा फोकस फैमिली पे कर दिया। विराट के साथ शादी और बच्चों के जन्म के बाद दोनों ने अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया से काफी हद तक प्राइवेट रखा।
कई बार दोनों ने फोटोग्राफर से रिक्वेस्ट भी की कि उनके बच्चों की फोटोज बिना परमिशन के क्लिक या पब्लिश ना की जाए। आज भी टाइम टाइम पर इंटरनेट पर उनके बारे में कई रूमर्स जरूर देखने को मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में या तो उनकी कभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई या फिर बाद में वो गलत साबित हुए। शायद इसी वजह से अनुष्का शर्मा उन एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं जिनकी इमेज कंट्रोवर्सी से ज्यादा प्रोफेशनलिज्म और प्राइवेट लाइफस्टाइल की रही है। अगर उनकी पूरी जर्नी को देखा जाए तो एक बात क्लियरली समझ आती है। आर्मी बैकग्राउंड से आने वाली एक लड़की, मॉडलिंग से बॉलीवुड तक का सफर, डेब्यू में ब्लॉकबस्टर, सक्सेसफुल एक्टिंग करियर, प्रोडक्शन हाउस, रिलेशनशिप्स को लेकर मीडिया स्पेकुलेशन, सोशल मीडिया ट्रोलिंग और फिर एक बैलेंस्ड फैमिली लाइफ। ये पूरा सफर काफी इंस्पायरिंग भी रहा है और इंटरेस्टिंग भी। काफी लोग चाहते थे इस वीडियो में अनुष्का और विराट से जुड़े बड़े बड़े एक्सपोज देखने को मिले, लेकिन रियलिटी ये है कि दोनों की लाइफ में रूमर्स और छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज के अलावा ऐसा कोई वेरीफाइड फैक्ट सामने नहीं आया जिसे किसी बड़े एक्सपोज के रूप में प्रेजेंट किया जा सके। आज दोनों अपनी फैमिली, अपने करियर और अपनी प्राइवेट लाइफ को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते नजर आते हैं, और शायद इसी वजह से सालों बाद भी विरुष्का इंडिया के सबसे रिस्पेक्टेड सेलिब्रिटी कपल्स में से एक माने जाते हैं। आपको अनुष्का शर्मा की लाइफ का कौन सा चैप्टर सबसे इंटरेस्टिंग लगा? कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और ऐसे ही बॉलीवुड की अनटोल्ड स्टोरीज और सेलिब्रिटी ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।